हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साइकिलिंग बडी फतेहपाल सिंह मल्ली। कैसे हैं आप? पूरे एक्साइटेड होंगे। दोस्तों, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। आप लोगों का भरपूर प्यार सहयोग मिला है, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशंस हुई हैं। तो कल से हमारा कार्निवल शुरू हो रहा है। साइकिलिंग एंड रनिंग की दोनों की एक्टिविटीज़ हैं। तो कुछ एक पिछले 1-2 दिनों में कुछ और क्वेरीज आई थी, जिसका मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर देना चाहता हूं। दोस्तों, वैसे तो हमारे जितने भी चैलेंजेस होते हैं हम नॉन कम्पिटिटिव रखने की कोशिश करते हैं, ताकि अनफेयर मीन्स या माल प्रैक्टिसेस का हम साइकिलिस्ट ना उपयोग करें, ना फोर्स हों आपस में compete करने की। लेकिन फिर भी कुछ हमारे जो दोस्त हैं बहुत ही हाईली मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक होते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का हमेशा रहता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाना है या रनिंग करनी है। तो हमारी इस इवेंट के जो चैनल पार्टनर हैं ट्रायम्फ स्पोर्ट्स वियर, उनकी तरफ से कुछ गुडीज़ टी शर्ट्स हैं जो वो स्पॉन्सर की गई हैं। तो ये टी शर्ट्स जो हैं टोटल किलोमीटर रिडन और टोटल किलोमीटर रन 31 दिन के, उसके पहली 5 नंबर्स जो आएंगे रैंक होल्डर्स, उनको दी जाएंगी। सिमिलरली जो एक दिन के अंदर मैक्सिमम साइकिल चलाएगा या रनिंग करेगा, उसको उनको दी जाएंगी मेल एंड फीमेल कैटेगरी दोनों के अंदर। और मेल एंड फीमेल कैटेगरी में साइकिलिंग एंड रनिंग के अंदर टोटल 31 डेज़ के अंदर जो मैक्सिमम एलिवेशन गेन करेगा, उनको दी जाएंगी। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही मास पार्टिसिपेशन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में नंबर्स हैं। तो उसके लिए कुछ हमने रूल्स बनाए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि जो चैलेंज है फेयर रहे। पहला तो आपने अपनी राइड स्ट्रावा में एक दूसरे से शेयर नहीं करनी है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, उनके थ्रू राइड्स एडिट हो जाती हैं। इस तरह से आपने ट्रांसफ़र नहीं करनी है जीपीएक्स फाइल एक ऐप से दूसरी ऐप में। आपने मोटराइज व्हीकल पे राइड अपनी बना के सेव नहीं करनी है। दोस्तों, ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप सबसे ज़रूरी होती है। तो आप कृपया इनको बनाएं, मेंटेन करके रखें। अगर आपका कोई ग्रुप मेंबर, आपका सिटी का कोई मेंबर ऐसा कुछ कर रहा है, तो आप हमें पर्सनल मैसेज भेज के उसका डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। हम आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखेंगे, हम डाटा चेक करेंगे, देन हम उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेंगे। दोस्तों, जो एलिवेशन गेन है 31 डेज़ के अंदर, हम खुद से नहीं चेक करेंगे। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, आपने ही अपना वीकली एलिवेशन बनाना है और हमें भेजना है। हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट आउट करके ग्रुप में शेयर कर देंगे। अब तक 3 स्ट्रावा ग्रुप बन चुके हैं, तीनों ही एडमिन कंट्रोल्ड ग्रुप हैं। इन ग्रुप्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइड का डाटा शेयर किया जाएगा। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। फेसबुक हो सकती है। तो इसलिए अगर आपने अपनी एक्टिविटीज़ अपने को पार्टिसिपेंट के साथ अपने राइड्स का चेक रखना है, तो आप इन ग्रुप्स में बने रहिए। इन ग्रुप्स को आप छोड़िए मत। मेरा एक बार फिर से निवेदन है, ये वाले ग्रुप सिर्फ और सिर्फ वीकली डाटा शेयर करने के लिए हैं। तो इन ग्रुप्स को आप प्लीज़ छोड़िए मत। राइड का डाटा किस तरह से शेयर किया जाएगा वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहले 6 दिन का, 7 दिन का डाटा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 करके, और उसका कम्युलेटिव टोटल शेयर किया जाएगा। आप उसको शेयर करते वक्त आपको एक गूगल शीट का लिंक शेयर किया जाएगा, जिसमें आप अपनी ग्रीवेंस हमें समझा सकते हैं या अपनी डेट एंड किलोमीटर्स मेंशन कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर होगा। अगर हमारी टीम को आपसे बात करने की ज़रूरत महसूस होगी, तो आपको कॉल करके आपसे आपकी ग्रीवेंस पूछ ली जाएगी। अगर उन्हें आपकी कमेंट से
टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो अपने आप से ठीक कर देंगे। ठीक करने के बाद दोबारा से डाटा का जो शीट है वो दिए गए समय के बाद में इसी तरीके से हर तीनों ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएगी। आपने अगर एक बार अपनी ग्रीवेंस लॉन्च कर दी है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से वो आपकी ग्रीवेंस सॉल्व की जाएगी। जब वो रिवाइज लिस्ट शेयर की जाएगी तो आप दोबारा से देख सकते हैं। अब जब नेक्स्ट वीक हम जब डाटा शेयर करेंगे तो पहले वीक का कॉम्युलेटिव लेंगे और फिर उसमें 8th 9th 10th 11th 12th 13 एंड 14 डे का इंडिविजुअल शो करके एंड फिर उसका 14 डेज़ का प्रोग्रेसिव टोटल शेयर करेंगे। इसी तरीके से 15 उस थर्ड वीक के अंदर 14 डेज़ का कॉम्युलेटिव एंड 15 एंड ऑनवर्ड इसी तरीके से डाटा शेयर किया जाएगा। एब्सेंट्स भी मार्क की जाएंगी। तो आप किसी तरीके भी अगर आपकी कोई हिकअप है तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, दो तरीके के पार्टिसिपेंट हैं, एक जिन्होंने पोडियम को टारगेट करना है और एक जिन्होंने साइकिलिंग को एज ए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह से अडॉप्ट किया हुआ है। तो जिन्होंने साइकिल को एज ए हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया हुआ है तो वो हो सकता है अपनी साइकिल से ऑफिस या मार्केट या अपने जो सिटी कम्यूटिंग करते हैं, तो अगर उन्हें अपनी राइड के दौरान लगता है भी कुछ किलोमीटर कम रह गए हैं तो वो अपनी राइड पॉज करके बाद में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ऐसी राइड्स को अगर वो बाद में ऑनलाइन जो पोडियम फिनिशिंग के लिए कंसीडर नहीं की जाएंगी। पोडियम फिनिशिंग के लिए जो आपकी राइड है वो कंटिन्यूस ही होनी चाहिए और सिंगल राइड ही होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपके 100-150 किलोमीटर तक की राइड है तो आपको 2 आवर्स का डिफरेंस अलाउ होगा। अगर आपकी राइड 250-300 किलोमीटर के करीब है तो आपको 5 आवर्स 6 आवर्स दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा इसके अंदर टेरेन को देखते हुए, एलिवेशन को देखते हुए थोड़ा बहुत लिबरल हुआ जा सकता है। लेकिन आपने ऑटो पॉज को फोर्सफुली ऑन करके 0 स्पीड पे राइड नहीं रिकॉर्ड करनी है। ये भी कई हमारे दोस्त करते हैं, राइड को ऑटो पॉज को स्टॉप कर देते हैं, राइड को ऑन रहने देते हैं। उससे उनकी एवरेज तो डाउन आ जाती है बट वो लैप्स टाइम एंड मूविंग टाइम का डिफरेंस कम हो जाता है। तो इस तरह की आप मतलब प्रैक्टिसेस ना अडॉप्ट करें। एक हमारा जो था सिंगल डे के अंदर मैक्सिमम जो राइड करेगा उसको हमने ट्रायम्फ की स्पोर्ट्स वियर टी शर्ट देनी है। तो दोस्तों, सिंगल डे से मतलब है 0-0 से 0-0 तक, यानी कि ये ऑब्वियसली आप संडेज़ को ही अवेल करेंगे। तो मेरा कहने से मतलब है सैटरडे संडे की रात के 12 बजे या 0 बजे से लेकर संडे और मंडे की जो नाइट में 24 बजे कह लीजिए, संडे के 24 बजे और मंडे के 0-0 बजे, इस तरह से, यानी कि संडे के 0 आवर्स से लेके संडे के 24 आवर्स तक के जो 24 घंटे हैं, यही एक कैलेंडर डे माना जाएगा। जो टोटल राइड का टाइम हो इसके दौरान होना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी 24 घंटे की आपकी राइड है, 5 घंटे आपका पॉज है, 29 घंटे की राइड नहीं मानी जाएगी आपकी, उसको उसी रेशो में कम कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका राइड 0 बजे से पहले शुरू हो जाता है वो पिछले दिन में चली जाएगी, अगर आपकी राइड 24 बजे के बाद में ख़त्म होती है तो अगले दिन में चली जाएगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है ताकि आप बाद में डिसअपॉइंट ना हो, क्यों रूल्स आर रूल्स। अगर आपकी राइड आपकी किसी भी गलती के कारण कभी भी डिलीट हो जाती है, आपके ऑनलाइन रिकॉर्ड से गायब हो जाती है, तो हम आपके पुराने लिए हुए स्क्रीनशॉट के बेसिस पे हम आपकी राइड काउंट नहीं कर पाएंगे। कुछ हमारे दोस्तों को पिछली चैलेंज के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई थी, उन्होंने अपनी फ़ोटो चेंज करते वक्त गलती से उनकी राइड डिलीट हो गई, तो उन्होंने बाद में हमसे बहुत
रिक्वेस्ट की थी भी हमारी राइड, ये हमारे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, आप इनको देख के हमारी राइड कंसीडर कीजिए। तो मैं पहले से ही ऐसे हमारे दोस्तों से माफ़ी चाहूँगा, इस तरह की कंसीडरेशन हम आपकी नहीं कर पाएंगे। सो आप राइड को सेव करते वक्त एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए भी आपकी राइड किसी भी कारण से डिलीट ना हो जाए। अब फ्रीडम संडेज़ की बात कर लेते हैं। तो फ्रीडम संडेज़ मीन्स ओनली संडेज़, प्लीज़ नोट कीजिए, सैटरडे संडे नहीं है, ओनली संडे है। अगर आपने पहले संडे आपने राइड अपनी फ्रीडम अवेल नहीं की तो वो चली गई, यानी कि वीक पूरे चैलेंज के दौरान आपको 5 संडेज़ मिलेंगे। पहले संडे अगर आपने 75 किलोमीटर के अबव राइड नहीं की है आपने, तो आपकी 4 ही रह गई हैं। ठीक है ना, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि हमारे कुछ दोस्तों का कहना है कि बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो बच्चे नेचुरली, अब बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता, तो बच्चों के लिए हम इस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं भी वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी साथ के जो बच्चा है, एक बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसके साथ अपनी राइड को शेयर कर सकते हैं, या शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसी पोस्ट के ऊपर जो जो आपके एआईसी नंबर्स हैं उनको आप लिख दीजिए, उन सभी एआईसी नंबर्स में वो राइड काउंट हो जाएगी। लेकिन आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो इसी तरीके की जिम्मेवारी आपने अपने बच्चों को भी सिखानी है। तो प्लीज़ यहाँ पे आप मिसलीड मत कीजिए। एक मेडल के लिए, एक अवार्ड के लिए बच्चों के अंदर इस तरह की फीलिंग मत जनरेट कीजिए। उनको भी ईमानदारी, सच्चाई, नैतिकता इसकी शिक्षा देते हुए, अगर किसी बच्चे ने किसी दिन राइड नहीं की है तो प्लीज़ आप उसका नाम उसमें मत लिखिएगा, और जिस बच्चे के प्रोफाइल पे आप उसे सेव कर रहे हैं उस पे उन बच्चों की एक कलेक्टिव फ़ोटो सेव कर दीजिए, सो दैट हमें पता लग जाए भी आपने 4 बच्चों ने राइड की है। उसमें वही बच्चे हों, अगर पेरेंट्स साथ में है तो पेरेंट्स उस फोटो में ना आए, सिर्फ बच्चे ही आए। मान लीजिए 5 बच्चों की राइड सेव होनी है वो, तो 5 बच्चे ही हों उसमें। अगर 7 बच्चों की सेव होनी है तो 7 बच्चे ही हों उसमें, बड़ा ना हो कोई जिसकी राइड एक्स्ट्रा नंबर्स ना नज़र आए, सो दैट हमें आइडिया लग जाएगा 5 बच्चे गए हैं और ये 5 आपने एआईसी नंबर लिखे हैं, तो वो 5 की उसमें वो अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों, 2 तरीके के पार्टिसिपेंट हैं, एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने स्ट्रावा यूज़ किया, एक है नॉन स्ट्रावा। तो स्ट्रावा वालों के लिए हम कोई ग्रुप नहीं बना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं। इतने पार्टिसिपेंट अगर राइड शेयर करेंगे तो आप लोगों को ही इनकन्वीनियंस होगा। आपकी स्ट्रावा आईडी से हम आपका डाटा उठा लेंगे। नॉन स्ट्रावा राइडर्स के लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पे आपने शेयर करनी है। लेकिन प्लीज़ स्ट्रावा राइडर्स उस ग्रुप को ना ज्वाइन करें। अगर उन्होंने ज्वाइन कर भी लिया है तो प्लीज़ वो अपनी राइड्स वहाँ पे शेयर मत कीजिए, बहुत बड़ा नंबर है। प्लीज़ आप एक दूसरे की कन्वीनियंस का, एक दूसरे के डिस्टरबेंस का प्लीज़ ध्यान रखिए। ऑड आवर्स में आप अपनी पोस्ट शेयर मत कीजिए। एक हमने स्पेशल ग्रुप क्रिएट किया है फ़ोटो शेयरिंग के लिए। हम जो आप लोगों का जो ऑल इंडिया साइकिलिस्ट का एक फेसबुक पेज बन चुका है, हमने उसका लिंक भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। उस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। हम एक उसका स्ट्रावा क्लब भी बना रहे हैं, उस क्लब को भी आप ज्वाइन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो आपका ऑल इंडिया साइकिलिस्ट का जो पेज है, वहाँ पे हमने डिसाइड किया है आप लोगों की डेली की फ़ोटोज़ वहाँ पे हम शेयर करेंगे। आप वहाँ पे अपनी एक फ़ोटो आपने उस ग्रुप में शेयर करनी है, केवल एक फ़ोटो, और वो उस दिन की ही फ़ोटो हो दोस्त, पुरानी फ़ोटो ना हो वो। आपने उस फ़ोटो के ऊपर डिजिटली अपना नाम और एआईसी नंबर और अपना शहर लिखना है, ताकि हमें कुछ ना लिखना पड़े। और आप उसके बाद में जब वो आपकी फ़ोटो शेयर हो जाएगी, आप या आपके किसी परिचित की फ़ोटो है तो आप नीचे उनको टैग कर सकते हैं पोस्ट में। इस तरह से हमारी ये कम्युनिटी पॉजिटिव वाइब्स देती हुई
लार्ज नंबर्स में स्प्रेड अप होगी। एक हमने टेस्टिमोनियल्स का भी फीचर शुरू कर रहे हैं, तो आप अपनी प्राप्तियों को लेकर, आप अपने साइकिलिंग के सफ़र को लेकर अपना एक्सपीरियंस हमें अपने शब्दों में लिख के भेजिए। हम आपकी उस जो टेस्टिमोनियल्स को एज इट इज़ ऑल इंडिया साइकिलिस्ट फेसबुक पेज पे शेयर करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपका वो कंटेंट हम कम्युनिटी को मोटिवेट करने वाला हो, किसी को डिफेम करने वाला ना हो। प्लीज़ ये आपसे मेरा निवेदन है। आप उसके अंदर अपनी 1-2 फ़ोटोज़ हमें शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा 3-4 शेयर कर सकते हैं। सो उन फ़ोटोज़ के साथ आपका वो टेस्टिमोनियल्स आपके ही शब्दों में हम ऑल इंडिया साइकिलिस्ट पेज पे शेयर करेंगे और इस कम्युनिटी के थ्रू इस हेल्दी लाइफस्टाइल को और लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का कोई और डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं, उसके ऊपर मैं अगले आने वाले दिनों में और वीडियो बना के कम्युनिटी के साथ शेयर करूंगा, सो दैट ये हमारा सफ़र और ये हमारा चैलेंज बहुत अच्छे से फिनिश हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।